मिस्टर के। हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर के। 2 दिन पहले मेरा एक बहुत पुराना दोस्तों से मुलाकात हुआ था। दोस्त का नाम विवेक है। विवेक के साथ एक भयानक जुल्म हुआ था जो आज विवेक खुद बताएगा, तो आप लोग लास्ट तक जरूर सुनिएगा। धन्यवाद। मेरा नाम विवेक है। मैं पुलिस में काम करता हूं। मेरी पोस्टिंग एक छोटे से कस्बे की पुलिस चौकी में हुई थी। यह चौकी शहर से थोड़ी दूर एक पुराने जंगल के पास बनी हुई थी। लोग कहते थे कि उस जंगल में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन मैं इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। उस रात मेरी नाइट ड्यूटी थी। मेरे साथ एक और पुलिस वाला था। उसका नाम विक्रम था। रात के लगभग 12 बजे होंगे। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। हवा भी जैसे धीरे धीरे चल रही थी। चौकी के बाहर एक पुराना बल्ब टिमटिमा रहा था। मैं कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा था। तभी विक्रम बोला, विवेक भाई, आपने इस चौकी के बारे में कुछ सुना है? मैंने हंसते हुए कहा, क्या सुना है? क्या यहां भूत रहते हैं? विक्रम थोड़ा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, लोग कहते हैं कि कई साल पहले यहां एक पुलिस वाला मरा था। उसकी आत्मा आज भी यहां घूमती है। मैंने कहा, अरे छोड़ो यार, ये सब अफवाह है। लेकिन विक्रम के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी अचानक चौकी के बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। टप टप टप। हम दोनों एकदम चुप हो गए। मैंने टॉर्च उठाई और बाहर देखने गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ हवा चल रही थी और पेड़ों की टहनियां हिल रही थीं। मैं वापस अंदर आ गया। विक्रम बोला, कोई था क्या? मैंने कहा, नहीं, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन अंदर आते ही अचानक चौकी का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। हम दोनों डर गए। विक्रम ने घबराकर कहा, ये क्या था? मैंने कहा, शायद हवा होगी। लेकिन तभी हमें चौकी के पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। एक औरत रो रही थी, बचाओ बचाओ। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। रात के 1 बजे जंगल के पास कोई औरत कैसे हो सकती है? मैंने कहा, चलो देखते हैं। हम दोनों टॉर्च लेकर चौकी के पीछे गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा। अचानक विक्रम ने डरते हुए कहा, विवेक भाई, उधर देखिए। मैंने टॉर्च घुमाई और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। एक सफेद साड़ी पहने औरत पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसके बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए थे। हमने टॉर्च उसकी तरफ डाली, लेकिन अचानक वह औरत गायब हो गई। विक्रम जोर से चिल्लाया, भूत! हम दोनों डरकर चौकी के अंदर भागे। अंदर आते ही हमने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन तभी चौकी के अंदर से ही किसी के चलने की आवाज आने लगी। हम दोनों ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और जो हमने देखा उसे देखकर हमारी चीख निकल गई। चौकी के कोने में एक पुलिस की पुरानी वर्दी पहने आदमी खड़ा था। उसका चेहरा काला पड़ चुका था, आंखें लाल थीं और उसकी गर्दन टेढ़ी थी। वह धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा और डरावनी आवाज में बोला, ये चौकी मेरी है। विक्रम डर के मारे जमीन पर बैठ गया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? वह आदमी धीरे से बोला, मैं वही पुलिस वाला हूं जिसकी मौत यहां हुई थी।
अचानक चौकी की सारी लाइटें बंद हो गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और फिर किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक मेरे कान के पास किसी की आवाज आई, तुम लोग यहां से जिंदा नहीं जाओगे। जैसे ही मेरे कान के पास वह डरावनी आवाज गूंजी, तुम लोग यहां से जिंदा नहीं जाओगे, मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। चौकी के अंदर पूरा अंधेरा था, सिर्फ हमारी टॉर्च की हल्की रोशनी इधर उधर घूम रही थी। विक्रम जमीन पर बैठा कांप रहा था। मैंने हिम्मत करके कहा, कौन है वहां? सामने आओ। अचानक टॉर्च की रोशनी चौकी के कोने पर पड़ी और वही पुरानी वर्दी वाला पुलिस वाला फिर से दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसकी आंखों से जैसे खून बह रहा था। विक्रम घबराकर बोला, विवेक भाई, ये इंसान नहीं है। वह आदमी धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज चौकी में गूंज रही थी। टप टप टप। मैंने हिम्मत करके अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल ली। मैंने चिल्लाकर कहा, रुको वरना गोली मार दूंगा। लेकिन वह आदमी बस मुस्कुरा रहा था और फिर उसने एक अजीब सी बात कही, गोली मुझे नहीं रोक सकती। इतना कहकर वह अचानक हवा में गायब हो गया। विक्रम डर के मारे चिल्ला उठा, भाई वो कहां गया? मैंने टॉर्च चारों तरफ घुमाई। तबीयत अचानक चौकी के पीछे वाला कमरा अपने आप खुल गया। क्रीक। वह कमरा सालों से बंद था। उसमें पुराने केस की फाइलें और सामान रखा था। विक्रम बोला, उधर मत चलो, कुछ ठीक नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा था कि इस रहस्य को समझना जरूरी है। हम दोनों धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़े। जैसे ही हम अंदर गए, एक तेज बदबू आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सड़ी हुई चीज वहां पड़ी हो। टॉर्च की रोशनी में हमने चारों तरफ देखा। दीवारों पर पुराने खून के निशान बने हुए थे। विक्रम की आवाज कांप रही थी, यहां कुछ हुआ था। तब मुझे एक पुरानी फाइल दिखाई दी। मैंने उसे उठाया। उस फाइल पर लिखा था, केस नंबर 47, पुलिस कांस्टेबल अर्जुन की रहस्यमयी मौत। मैंने फाइल खोली। उसमें लिखा था कि कई साल पहले इस चौकी में एक पुलिस वाला था, कांस्टेबल अर्जुन। एक रात उसकी लाश इसी कमरे में मिली थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी गर्दन टूटी हुई थी और उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे मरते समय उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। मैंने विक्रम से कहा, लगता है वही आत्मा हमें दिख रही है। इतने में अचानक पीछे से आवाज आई, हाँ वही हूं मैं। हम दोनों धीरे धीरे पीछे मुड़े और जो हमने देखा वह वही मरा हुआ पुलिस वाला था। इस बार वह बिल्कुल हमारे सामने खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वह धीरे धीरे बोला, तुम लोग भी उसी गलती को दोहरा रहे हो? मैंने डरते हुए पूछा, कौन सी गलती? उसने दीवार की तरफ इशारा किया। वहां एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर में 3 पुलिस वाले खड़े थे। उनमें से एक अर्जुन था, लेकिन बाकी 2 के चेहरे पर लाल क्रॉस बना हुआ था। विक्रम बोला, इसका मतलब? अर्जुन की आत्मा डरावनी आवाज में बोली, उन्होंने मुझे धोखा दिया और इस कमरे में मार दिया। चौकी के अंदर अचानक तेज हवा चलने लगी। फाइलें उड़ने लगीं। लाइट अपने आप जलने
और बुझने लगी। अर्जुन की आत्मा जोर से चिल्लाई, और अब जो भी इस चौकी में आएगा वह जिंदा नहीं बचेगा। इतना कहकर वह अचानक हमारी तरफ झपटा। विक्रम डर के मारे चिल्लाया, भागो विवेक भाई। हम दोनों चौकी से बाहर भागे, लेकिन बाहर पहुंचते ही हमारी रूह कांप गई, क्योंकि चौकी के बाहर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, और इस बार वह धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। और तभी उसने कहा, अब तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। जैसे ही उस सफेद साड़ी वाली औरत ने कहा, अब तुम लोग कहीं नहीं जा सकते, मेरे और विक्रम के शरीर से जैसे जान ही निकल गई। रात के लगभग 2 बजे थे। जंगल के पास पूरी तरह सन्नाटा था। हवा भी अब तेज चलने लगी थी और पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिल रही थीं। विक्रम डरते हुए बोला, विवेक भाई, ये वही औरत है जो पहले पेड़ के नीचे दिखी थी। मैंने टॉर्च उसकी तरफ डाली। उसका चेहरा देखकर मेरी रूह कांप गई। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरा बिल्कुल पीला, और बाल जमीन तक लटक रहे थे। वह धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। तबीयत अचानक चौकी के अंदर से कांस्टेबल अर्जुन की डरावनी हंसी सुनाई दी। हाँ हाँ हाँ, विक्रम चिल्लाया। भाई, वो भी बाहर आ गया। हमने पीछे मुड़कर देखा। चौकी के दरवाजे पर वही पुरानी वर्दी वाला अर्जुन खड़ा था। अब हम दोनों के सामने 2 आत्माएं थीं। एक तरफ अर्जुन और दूसरी तरफ वह औरत। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम लोग हमसे क्या चाहते हो? अर्जुन की आत्मा धीरे धीरे बोली, सच। मैंने कहा, कौन सा सच? अर्जुन बोला, मेरी मौत का सच। फिर अचानक हवा और तेज चलने लगी। अर्जुन की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। सालों पहले इस चौकी में 3 पुलिस वाले थे, मैं और मेरे 2 साथी। लेकिन उन दोनों ने पैसे के लिए मुझे धोखा दिया। विक्रम ने डरते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? अर्जुन बोला, उन्होंने मुझे इसी चौकी के कमरे में मार दिया और मेरी लाश छिपा दी। फिर उसने उस औरत की तरफ इशारा किया, और यह उस आदमी की पत्नी है जिसे उन पुलिस वालों ने गलत केस में फंसाकर मार दिया था। मैं और विक्रम एकदम चुप हो गए। मतलब यह जगह सिर्फ अर्जुन की आत्मा से नहीं, बल्कि कई आत्माओं से भरी हुई थी। अर्जुन गुस्से से बोला, हम दोनों यहां सालों से फंसे हुए हैं और हर रात किसी का इंतजार करते हैं। मैंने कांपती आवाज में पूछा, किसका इंतजार? अर्जुन बोला, उन पुलिस वालों का जिन्होंने हमें मारा था। तबीयत अचानक चौकी के अंदर से पुरानी दीवार गिरने की आवाज आई। धड़ाम। हम सब चौंक गए। मैं और विक्रम धीरे धीरे अंदर गए, और जो हमने देखा उसने हमारी रूह हिला दी। दीवार के पीछे एक पुराना कंकाल पड़ा था। उसके पास पुरानी पुलिस की वर्दी थी। विक्रम डरते हुए बोला, ये अर्जुन की लाश है। अर्जुन की आत्मा धीरे से बोली, हाँ, अब तुम लोगों को सच मिल गया। फिर उसने कहा, मेरी एक आखिरी इच्छा है
मैंने पूछा। क्या? अर्जुन बोला, मेरी लाश को यहां से निकाल कर सही तरीके से दफनाओ ताकि हमारी आत्माएं मुक्त हो सकें। मैंने और विक्रम ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमने तुरंत अपने सीनियर को फोन किया। सुबह तक पूरी पुलिस टीम वहां आ गई। जब दीवार पूरी तोड़ी गई तो अंदर से 2 और कंकाल मिले, यानी अर्जुन के दोनों साथी भी वहीं मारे गए थे। सबको देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। अर्जुन की लाश को पूरे सम्मान के साथ दफनाया गया और उस आदमी के केस की भी दोबारा जांच हुई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस दिन के बाद उस चौकी में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। लेकिन आज भी जब कभी मैं उस जंगल के पास से गुजरता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, धन्यवाद विवेक। और उस दिन के बाद मैंने एक बात समझ ली, दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनके समझना इंसान के बस की बात नहीं।